तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। अभी बीते दिन 18 सितंबर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि देश भर में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ड वोट चोरी नेटवर्क चल रहा है। मतलब किसी सिस्टम या स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके वोट डिलीट और मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का केस बताकर इसे साबित करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी के मुताबिक 6018 वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन डाली गई थी आलंद विधानसभा क्षेत्र में। यह एप्लीकेशन खासकर कांग्रेस वाले बूथ पर टारगेट थी और ये सब एप्लीकेशंस कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबरों से डाली गई, यानी लोकल लोग नहीं थे। सबसे बड़ी बात, ये सब किसी सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर से किया गया, क्योंकि मैनुअली कोई इतनी बड़ी संख्या में इतनी कोऑर्डिनेटेड कोशिश नहीं कर सकता। और एक बूथ लेवल ऑफिसर ने देखा कि उनके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने वोट डिलीट किया था, तो उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया, यानी किसी ने उसकी आईडी हैक या स्पूफ करके लॉगिन किया। इससे राहुल गांधी ने दावा किया कि ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी करके ऑटोमेटेड तरीके से मास डिलीशन की कोशिश थी। और राहुल गांधी जी ने सीधा चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार वोट थीव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कर्नाटक सीआईडी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ईसीआई ने उन्हें अभी तक जांच के लिए जरूरी टेक्निकल लॉक्स नहीं दिए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने ईसीआई को 18 चिट्ठियां 18 महीनों में भेजी, लेकिन प्रॉपर जवाब नहीं मिला। जो डेटा मांगा गया था वो था डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स और ओटीपी ट्रायल्स। राहुल गांधी बोले कि फरवरी 2023 में एफआईआर हुई थी और अगस्त 2023 में ईसीआई का जवाब आया, लेकिन कोई डेटा नहीं मिला और सितंबर 2025 तक भी कोई डेटा नहीं मिला है। और राहुल गांधी ने कहा कि आलंद का केस तो बस ट्रेलर है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल एविडेंस है, जो वो तभी दिखाएंगे जब उनके पास 100% प्रूफ रेडी होगा। ये एलिजिड नेटवर्क सिर्फ आलंद तक नहीं बल्कि पूरे देश में फैला है। इसमें दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी जैसी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने सीईसी को एक हफ्ते की डेडलाइन दी है कि अगर उन्होंने डेटा नहीं दिया तो कांग्रेस खुद सबूत पब्लिक कर देगी। ये तो नहले पे दहला हो गया भाई। ईसीआई ने कहा, राहुल का आरोप गलत और बेबुनियाद है। जैसा कि वो यही बोलते हैं हमेशा, कोई आम आदमी ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। आलंद में जो डिलीशन की कोशिश हुई है वो असफल रही और ईसीआई ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में आलंद सीट बीजेपी जीती थी और 2023 में कांग्रेस, तो मैनिपुलेशन का कोई सबूत नहीं है। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी हर बार एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब बोलकर धमकी देते हैं और फिर कुछ नहीं होता। ये बस अटेंशन खींचने की कोशिश है, असली सबूत कभी नहीं लाते। और राहुल गांधी ने यह भी बड़ा ऐलान किया है कि ईसीआई के अंदर के कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं जो डेटा लीक कर रहे थे। ये मामला उनके महादेवपुरा वाले पुराने एलिगेशन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन बॉम्ब शब्द उन्होंने बस मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी बड़ा खुलासा। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब वाकई फटता है। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।